राकेश भाई अनम्यूट कर दियो, म्यूट कर दियो। कर दिया। तो दोस्तों मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक चीज हम लोग ये डिस्कस करते ही नहीं जर्नली से, क्रूड ऑयल का चार्ट है, स्पॉट क्रूड ऑयल का। आपके टर्मिनल में देखो 3-4 तरह के क्रूड ऑयल हैं अलग अलग। ठीक है, आपके टर्मिनल में कौन सा आ रहा है आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी तेजी पकड़ सकता है, तो जो लोग लेना चाहें वो लोग इसको ले सकते हैं। लेना चाहें इसको, वो लोग इसको ले सकते हैं, जो लोग इसको लेना चाहें क्रूड ऑयल को बाय कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो आप ले सकते हैं। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इस कैंडल का लो यानी $111 के आसपास का है, इसका आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और ऊपर $116 तक के आप टारगेट को चेज कर सकते हैं। और ये सिर्फ इसी बेसिस पे कि ये सपोर्ट लाइन पे इसने कंसोलिडेशन लिया है, कंसोलिडेशन लेने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से एक मूवमेंट आ सकती है। बस कंसर्न क्या है, कंसर्न अभी यही है कि ये 4 घंटे के चार्ट में 50 जो ये RSI का बीच का मिडिल लाइन है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी इतना मोमेंटम ये पिकअप नहीं कर रहा है। 50 के ऊपर जाएगा तो मोमेंटम तेज पिकअप करेगा, तो वो एक देखने वाली बात है। लेकिन एज पर दी प्राइस एक्शन पैटर्न इसमें बाय आ चुका है, आप चाहो तो एक बार इसमें तेजी खेल सकते हो। ये था आपका क्रूड ऑयल की एनालिसिस। अब हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस पे। तो दोस्तों डॉलर इंडेक्स भी आप देखोगे कंटिन्यूस बेसिस पे आपका लोअर हाई लोअर लो बनाते जा रहा है। एक जो लोअर ट्रेंड लाइन है उस पर बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो जब तक ये $104 के ऊपर कम से कम 2 दिन, मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम 2 दिन अगर $104 के ऊपर ये बंद नहीं होता तब तक इसमें तेजी नहीं आएगी। जिस दिन ये 2 दिन $104 के ऊपर बंद हो गया तो इसमें ज़बरदस्त तेजी आपको देखने को मिलेगी। कल और परसों यानी वेनेसडे और थर्सडे को 2 दिन अच्छे इवेंट्स लाइनअप हैं, तो आपको अच्छा मोमेंटम कल और परसों के दिन आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अगर $104 के ऊपर सस्टेन करेगा, या ये मैं कह सकता हूँ कि अगर मान के चलो इस जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का भी अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर भग जाता है तो भी आपको एक अच्छी रैली डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज ये नीचे ही इसका थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा इसका। यूरो USD वापस सर नीचे हाँ जी, डॉलर, हाँ जी, डॉलर नीचे तक जाएगा। नीचे डॉलर आपका नीचे आ सकता है सर वापस 102.50 तक, 102.50 तक, $102 तक। ठीक है, लेकिन अगर ये और ऊपर बग गया तो ये हो जाएगा तेज। कल तो सर उसने 104 के ऊपर बंद दे दिया था, और हाँ आज फिर से जो तो फिर प्रॉब्लम ना। हाँ हाँ, ये क्या है, जब तक 2 दिन कंटिन्यूस बंद ना देना 104 के ऊपर अच्छा वाला, तब तक इसमें तेजी नहीं आएगी। और ओके। बंद होने के बाद भी जो 2 दिन का हाई है उसको टूटना जरूरी है। जैसे मान के चलो यहाँ पे 104 पे बंद हुआ, यहाँ पे 104 के ऊपर बंद हुआ, लेकिन इन दोनों का हाई नहीं टूटा। हाई टूटेगा तब मोमेंटम पकड़ेगा। ओके। ठीक है ना, सिर्फ बंद होना काफी नहीं है, हाई टूटना भी जरूरी है। ओके। अभी उसी रेजिस्टेंस पे जाके देखो आप, यूरो USD वापस उसी रेजिस्टेंस एरिया पे जाके ये वापस टर्न अराउंड हो रहा है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था इतना बड़ा, तो इसका लो नहीं तोड़ा। अब जब ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है तो इसका लो टूटता है या नहीं टूटता है, देखने वाली बात है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो बहुत अच्छा बन रहा है कि इस कैंडल का जो ग्रीन कैंडल है और जो रेड कैंडल है उसका हाई ऑलमोस्ट बराबर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे अगर ये लो तोड़ देता है इसका, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट फेलियर। इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट फेलियर। अगर ये लो नहीं तोड़ता है तो मैं मानता हूँ कि एक बार ये यहाँ तक थोड़ा सा नीचे आएगा और नीचे आके फिर ये ऊपर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा। ऊपर कहाँ तक जा सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था लास्ट वीक वेबिनार में भी, कि अगर ये 500 के ऊपर बंद हो जाता है तो अगला टारगेट इसका 650 का, 600 650 का टारगेट है। ठीक है, तो अभी भी मैं उसी पे बात पे इंटैक्ट हूँ कि जब तक ये आपका 500 के नीचे बंद नहीं होता है यूरो USD, तब तक ये 650 तक ऊपर जा सकता है। जो जो भी डिप आपको मिलता है आपको बाय करते रहना चाहिए।
अगर ये 500 के नीचे बंद हो गया तो ये वापस नीचे गिरेगा, अगर ये 500 के नीचे बंद नहीं हुआ तो ये तेजी में ही खेला जाएगा यूरो को। यूरो में मंदी अभी आप मत मानिएगा, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये खतरनाक वाले रेजिस्टेंस लेवल है, तो इनसे थोड़ा सा हमें बचना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। 500 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 500 के नीचे बंद क्लोजिंग बेसिस पे तो मामला खराब। जब तक 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो एवरी डे इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, और यहाँ से ये 650 तक जा सकता है। सर ये रेजिस्टेंस लेवल है वो पूरा दिन का है, कौन सा है ये? सर इसमें दिन का नहीं होता, इसमें तो अब जैसे 4 घंटे का चार्ट है, यहाँ से ओके। लेकर यहाँ तक 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो ये दिन का हिसाब नहीं होता सर। ये तो पूरे चार्ट में कहाँ रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, कहाँ है, उस हिसाब से है। अब चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 4 महीने का हो, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल जहाँ पे ज्यादा बार रेजिस्टेंस या यस यस सपोर्ट है यस वही। यस यस यस, ओके। वही रेजिस्टेंस है। बस। अब जीबीपी यूएसडी में क्या दिक्कत है ना, जीबीपी यूएसडी का पैटर्न मेरे को इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, लेकिन आपको पहले भी मैंने बताया था कि देखो इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया, लास्ट बताया था वेबिनार में, नहीं सर, नहीं बताया। बताया था मैंने, आपको याद नहीं है? मैंने शायद बताया था कि ये 1.2210 के ऊपर ब्रेकआउट है इसका। एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेता हूँ राजेश जी, आपने कही है तो फिर इसको चेक कर लेता हूँ। अपना फर्स्ट पार्ट वाला एनालिसिस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो रिकॉर्डिंग में शायद कोई दिक्कत आ गई थी। देखते हैं, क्योंकि सिर्फ स्टडी वो फर्स्ट पाला और मिसिंग लग रहा है, फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था। खैर एनी हाउ, मैंने शायद ये आपको नहीं बताया, लेकिन ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था, और यहाँ पे 2210 के ऊपर ब्रेकआउट था, तो टारगेट हमने बोला था कि 2400 या 2460 तक ये जा सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट। नहीं सर, लास्ट टाइम है ना आपने मतलब ये ब्रेकआउट वाली बात या हेड एंड शोल्डर वाली वाली बात नहीं बताई थी। अच्छा 2100 2090 के बीच में जो है उसका हाईएस्ट हाईएस्ट आपने बताया था। अच्छा, चलो हो गया होगा। डीप, चल, और डीप मिले आपको तो 1970 1950 को आप फिर से बाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मेरे नोट में है। ओके ओके ओके, ठीक है राजेश सर, थैंक यू सो मच। तो अभी क्या है दोस्तों, इसने एक डाउन ट्रेंड लेके यहाँ से फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अगर इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे दिया तो आपका ये नीचे की तरफ 2100 तक वापस गिरेगा ही। अगर इसने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं दिया और ऊपर भगता रहा तो ये 2460 तक आपका जा सकता है ऊपर। ठीक है, लेकिन इस टाइप का पैटर्न थोड़ा सा डरावना ही रहता है, कि कभी भी लगता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, ऊपर जा रहा है जाने दो, तो अभी इतना कन्विंसिंग ऐसा कुछ है नहीं जीबीपी यूएसडी के अंदर। डेली चार्ट में देख लेते हैं। डेली चार्ट में कन्विंसिंग है, डेली चार्ट में बोल रहा है कि ये देखो एक इनसाइड डे बना है। ठीक है, यहाँ इसका ब्रेकआउट दे दिया तो अब ये 2460 तक जा सकता है। यानी डेली चार्ट में इस कैंडल का, छोटे कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं टूटता तब तक आपका जीबीपी यूएसडी तेज है, 2460 तक ये ऊपर जा सकता है। अगर इसने वापस इसका लो तोड़ दिया तो ये नीचे वापस 2100 और 1980 के आसपास आ जाएगा। और सर ये बुलिश इंगल्फिन जो है हम्म तो वो कहाँ तक बाइंग प्रेशर होता है, वो कैसे बता सकते? पहली बात तो ये कि जिस कैंडल को आप इसको बुलिश इनगल्फिंग कह रहे हैं, बुलिश इनगल्फिंग नहीं है। ओके। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, बुलिश एंगल्फिंग का मतलब होता है कि इसका हाई और इसके हाई के ऊपर आज का कैंडल का हाई और लो हो।
समझ गया समझ गया। है ना, तो ये कुछ भी नहीं है आपका ये। ठीक है, तो इसमें फिलहाल आपको रिस्क लेना, आप ले सकते हो। ये वाला लो है वही फ्लैग पैटर्न का, मान लो ये 2170 का लो है इसका। 2170 के नीचे नीचे गिरेगा, नहीं तो अदरवाइज ये धीरे धीरे कछुए की चाल से 2460 तक ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी। वो कौन सा है 2100? 2170। ये भाई साहब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। यूएसडी जेपीवाई ये ऊपर के लेवल पे आके कंसोलिडेट कर रहे हैं, खड़े हो गए। अभी लग रहा है कि $138 तक जाके रहेंगे ये। तो अभी तो इसमें कोई ऐसा सिनेरियो बन नहीं रहा है ट्रेड करने का, तो अभी इसको अवॉइड करें आप। एयूडी यूएसडी में भी एज सच वीकनेस ही पैटर्न है, इसके अंदर वीक पैटर्न है, ज़्यादा अच्छा पैटर्न नहीं नज़र आ रहा एयूडी यूएसडी में। तो ये आपका भी कुछ नहीं है। चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करो, अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है इसमें यार। गोल्ड, गोल्ड पे आज की डेट में जो इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है वो 1830 के आसपास है। जब तक $1830 नहीं तोड़ता तब तक ये तेजी में है। और 1830 के नीचे फिर ये 1820 और 1810 के आसपास ये गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी जो पैटर्न बना रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मंदी का पैटर्न लग नहीं रहा है इसके अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से नीचे आ रहा है वापस ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, तो मेरे को लग रहा है जल्दी ये 850 के लेवल को तोड़ेगा और उसके बाद 1870 तक ये जाएगा। नीचे अगर 1830 तोड़ा इसने तो एक बार 1810 तक नीचे भी आ सकता है। लेकिन किस टाइप से आना चाहिए, जैसे ये कैंडल आप देख रहे हो एकदम झटका मार के ऊपर भग गया, इस टाइप से इस टाइप की मूवमेंट आनी चाहिए गोल्ड की। तो इसमें नीचे आए, देखो जब तक ये 1808 का लेवल होल्ड है ना, ये जो नीचे वाली लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तब तक इसमें आप बाय ऑन डिप करते रहो गोल्ड के अंदर, डरने की जरूरत नहीं है। 1808 के नीचे मान के चलो क्लोजिंग दे दी इसने, तो ये 1782 से पहले रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे नीचे आए तो उसको बाय करके चलो, ऊपर टारगेट आपके इंटैक्ट रहेंगे 1870 के, 1880 के, 1890 के। 1808 के नीचे कहानी खराब हो जाएगी, जब तक 1808 नहीं तोड़ता है तब तक ये पॉजिटिव रहेगा आपका गोल्ड। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, लो टाइम फ्रेम में जाके ना आरएसआई का यूज कर लो 5 मिनट के चार्ट पे। तो जब भी ओवरसोल्ड नजर आता है उसको बाय कर लो। बाय सिर्फ बाय करके खेलो, सेल करके मत खेलो। क्योंकि जब तक 1808 का लेवल होल्ड है ये तेजी में है। तो जब आपको ये पता लग गया कि 1808 एक डिसिसिव लेवल है और ये नहीं तोड़ेगा जब तक ये तेजी में है, तब तक आप आरएसआई को ओवरसोल्ड पोजीशन बना के खेल सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, और देखते हैं और किसके अंदर आपके अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं चार्ट के अंदर। जीबीपी जेपीवाई बता देता हूँ सर आपको। यही मेरे को चाहिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनालिसिस के बारे में पूछो। जीबीपी जेपीवाई मेरे को तेजी लग रहा है, ये मेरे को लग रहा है $168 हो जाएगा आपका। $168 ये हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आप इसमें भी बाय करके प्ले करो। ठीक है, स्टॉप लॉस में $164 का रहेगा, 164 के नीचे ये खराब है। 164 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक $168 तक ये जा सकता है आपका। यूरो जेपीवाई भी देख लो जब ये देख लिया है तो। यूरो जेपीवाई का ये जोन है ना 144.25 तक, ये यहाँ से सेलिंग बन सकती है इसमें। 143.70 से 44 के बीच में आप शॉर्ट करो उसको। 44.30 का स्टॉप लॉस रखो, उसको लिख देता हूँ मैं। सेल बिटवीन, सेल बिटवीन 143.70 से 144, स्टॉप लॉस रखो 144.30 का। ये स्टॉप लॉस हो गया आपका। तो उसको ऊपर आने दो थोड़ा, अभी 100 पे और ऊपर आने दो, फिर ठोक देना इसको, वहां से प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। THF JPY,
सर अभी कम से कम ये $144 तक जा सकता है ऊपर। 144, 144 के पास से शायद नीचे आ सकता है, लेकिन अभी इसका मूड नहीं है कोई भी नीचे आने का। अभी तेजी में रहेगा अभी तो ये इस टाइप की मूवमेंट आपको दिखा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ये गया, ऐसे यहाँ पे RSI गया, फिर ये नीचे आया, ऐसे ही थोड़ा बहुत नीचे आके और फिर ये ऊपर भग सकता है। तो ऐसे ही काफी देर थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर भग सकता है। तो ये हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट होती है। तो इस बेसिस पे आप समझो जैसी मूवमेंट इसने यहाँ दी वैसी मूवमेंट अभी यहाँ पे दे सकता है। तो उस हिसाब से $144 तक इसको आ जाना चाहिए, उसके बाद वहां से गिरना चाहिए। तो यूरो JPY तेज है, यूरो USD, यूरो CHF, यूरो NZD, यूरो GBP, यूरो कैड। देख लेना कैड JPY दिखा देता हूँ आपको। यानी यार JPY बड़ा मंदा है और इसके अगेंस्ट में जितनी भी करेंसी सब तेज हैं। अभी देखो कैड JPY ने भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये देखो ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे, यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसके स्टॉप लॉस के साथ, कौन सा स्टॉप लॉस है भैया, $103 का मान लो। $3 के स्टॉप लॉस तेजी खेल सकते हो $106 के टारगेट के लिए। कैड JPY में ट्रेड बन सकता है $106 तक के टारगेट के लिए। $103 का स्टॉप लॉस, $106 का टारगेट। यूरो USD में भी ध्यान रखना 650 का मेजर रेजिस्टेंस है। अगर 620 के आसपास आता है तो वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन बना लेना। वहां से आपको 1 या 2 दिन के अंदर या सेम डे में 580 मिल जाएगा, 40 पिप मिल जाएंगे आपको। तो ये बात ध्यान रखना, बिल्ड लगा के छोड़ देना। और ये आज और कल के लिए वैलिड है बस, परसों हो सकता है सेंटीमेंट चेंज हो जाए। NZD JPY सेम सिनेरियो, लेकिन NZD JPY की ना क्या दिक्कत कहानी है कि ऑलमोस्ट का टारगेट ना कंप्लीट हो चुका है और ये अब नियर बाय रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में है। यानी 100 पिप और मान लो ऊपर ये जा सकता है। तो इस रेजिस्टेंस जोन में अगर आ जाए, ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसका, इस जोन के अंदर अगर आ जाए तो आप देख लेना शॉर्ट करने की। लेकिन वहां पे ऐसे शॉर्ट मत करना कि रेजिस्टेंस जोन में घुस गया और आपने शॉर्ट कर लिया। वहां पे पहले कोई कैंडल पैटर्न देखना कि कैंडल पैटर्न है या नहीं है, उसके बाद ही आप इसमें घुसना है इसके अंदर। एनी अदर करेंसी पेयर गाइस? चलो फिर इसके अंदर हम ये देखो GBP NZD में बन रहा है क्या कोई अपॉर्चुनिटी? बस जिस जिस करेंसी पेयर में मूवमेंट है मेरे को लगता है वही मैं पकड़ लेता हूँ इनमें से। GBP NZD तेज हो सकता है आज यहाँ से, लेकिन ये इस ऐप का मूवमेंट है ना कि ये इतनी लंबी लंबी कैंडल स्टॉप लॉस लगाओगे खा जाता है। जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो इतने थोड़ा सा मतलब समझदारी से काम ले। लेकिन अदरवाइज GBP NZD मेरे को तेज लग रहा है यहाँ से 9500 तक के लिए, 9600 तक के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका ये वाला 9150 का। टारगेट आपके ऊपर तक के रहेंगे इसके, ये तेज लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे क्या है ना रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। ये देखो रिवर्सल पैटर्न है, तो ये भगेगा ये। अभी यहाँ से भगे 200 पे नीचे आके भगे क्या ही नहीं सकता, लेकिन भगेगा। डॉलर राकेश जी जब तक $104 के ऊपर 2 दिन कंटिन्यूअसली बंद नहीं होता तब तक तेजी नहीं पकड़ेगा। अब $104 के ऊपर अगर बंद हो गया, अभी ऐसा भी क्यों है ना कि कल और परसों 2 दिन न्यूज है इसकी अच्छी वाली, तो उस न्यूज के चलते हो सकता है इसमें मूवमेंट आएगी। तो आज बहुत बड़ी पोजीशन बनाने की बजाय अगर कल पोजीशन बनाओगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके। तो कल के लिए पैसा, परसों के लिए पैसा बचा के रखो अपने अकाउंट में। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, तो सीधे हम लोग स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं। और कोई करेंसी पेयर अगर आप चाहते हो, आपको जानना है समझना है तो आप बोल दीजिए, नहीं तो हम विदाउट इसको लंबा खैचुइंग हम इसको स्ट्रेटेजी पार्ट पे लेके आते हैं। यूरो MXN, यूरो मैक्सिकन, ये एक्सोटिक करेंसी में घुस गए। अभी तो साइडवेज मूवमेंट है, कुछ कह ही नहीं सकते यूरो मैक्सिकन के अंदर। क्या करूं, अच्छा ये बदमाशी है। अरे यार क्या हो गया मेरे माउस को, सही से क्यों नहीं लग रहा। ए,
तो सर देखो ये ब्रेकआउट है बहुत बढ़िया, और नीचे आएगा जरूर एक बार ये 20 रुपये 85 पैसे, 20 रुपये 90 पैसे तक आएगा ये, तो वहां उठा लेना इसको, वहां से तेज हो जाएगा। और डिप मारेगा, डिप में उठाओ, अभी उठा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है एक बार 20 रुपये 85 पैसे 20 रुपये 90 पैसे के आसपास आएगा, तो उसको उठा लेना, यहाँ से ये भग जाएगा। यूरो मैक्सिकन अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। ये नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है इसका स्टॉप लॉस रख लेना, आराम से बैठा रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तो कमा लो तो मेरा फोन नंबर ले लेना, मेरे को पेटीएम कर देना मुझे पैसे। ठीक है भार्गव पटेल जी। सर आरएसआई को कैसे देखना है, वो 4 आवर चार्ट में देखना है या नहीं नहीं कैसे, नहीं, मतलब वो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, 5 मिनट चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में देखो। और 5 मिनट में चार्ट पे ओवरसोल्ड है तो वो हम हाँ सेल कर सकते बाय कर सकते हो। गोल्ड के बारे में पूछ रहे हो ना आप? ना आरएसआई के लिए। नहीं नहीं, आरएसआई में क्या पूछ रहे हो आप? मतलब वो आप अभी दिखा रहे थे ना आरएसआई के लिए कि आरएसआई ओवरसोल्ड है, ओवरबोट है, 50 के ऊपर है या 50 के नीचे है, तो वो कैसे जानना है, वो कौन से टाइम फ्रेम में देखना है? वो बता दूंगा मैं आपको कभी और किस पे, क्योंकि अलग ही टॉपिक है राकेश जी, राजीव जी। ओके सर। ठीक है ना, अलग ही है, मैं बता दूंगा आप। तो अब हम चलते हैं। चलो राजीव जी, आपके लिए लाया था कुछ निकाल के ना, आपको बताता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक मिनट दो बस मेरे को, क्योंकि आप जीबीपी यूएसडी पे आप ज्यादा काम करते हो, तो मैंने कहा चलो भाई इसी पे सही। थैंक यू सर। दोस्तों ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, वापस आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा जो लिंक आपको मिला है। तो इसमें हम क्या है कि नए इंडिकेटर लगाएंगे, ग्रैब ट्रेडिंग सिस्टम। ये फर्स्ट वाला आएगा, लोन सम 3 सम वॉट एवर जो भी नाम है इसका, इसको क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ सेटिंग चेंजेस करेंगे। पहले तो हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में, सॉरी स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद हम ट्रेड ऑन चार्ट हटा देंगे, सिग्नल लेवल हटा देंगे, क्वांटिटी हटा देंगे, लेवल ऑन प्राइस स्केल हटा देंगे, वैल्यू इन स्टेटस लाइन हटा देंगे। ठीक है जी। ओके सर। फिर जाएंगे इनपुट पे, इनपुट में लॉन्ग टर्म पीरियड रखेंगे हम 120, शॉर्ट टर्म पीरियड रखेंगे 60। ठीक है जी। यस सर। अब इसको थोड़ा बैक टेस्ट करा देता हूँ। और दोस्तों ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ये सोच के आए हैं कि ऐसा सर को जादू की छड़ी बताएंगे कि सारे ट्रेड मुनाफे के होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो अगर आप ये सोच के आए हैं तो अभी आप एग्जिट ले सकते हैं यहाँ से। ये उन लोगों के लिए है जो ये सोचें कि हाँ ये डिसिप्लिन सिस्टम है। हर बार की तरह राजेश जी, टेक प्रॉफिट मैं नहीं बताऊंगा, स्टॉप लॉस मैं नहीं बताऊंगा, मैं एंट्री पॉइंट देके आपको ये दिखाऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक प्राइस गए। उसके बाद आप लोगों का काम है कि टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे अंदर क्या आदत है, मैं बनी बनाई खिचड़ी नहीं देता, बस मैं पानी डाल देता हूँ, डाल डाल दिया, चावल डाल दिए, गैस पे चढ़ा दिया, अब आप देखो कितना मसाला डालना है, कितने देर उसको पकाना है, क्या करना है। ठीक है ना, वो आप लोगों का काम है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ये वाला एरिया है आसमानी कलर का, ब्लू कलर का, और एक रेड जोन है। ये रेड जोन वगैरह आपका सेल एरिया है, और आसमानी कलर का जो आपका ये है ब्लू कलर का, या स्काई ब्लू वॉट एवर जो भी बोलना चाहो, मेरे को कलर समझ में नहीं आ रहा है, वो आपका बाय है। ठीक है। अब जैसे ये कैंडल ने इस वाले लाइन को तोड़ा, और यहाँ पे ये आपका आसमानी कलर का ये बन गया, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय कर लेंगे। इसका आई है 2507, 2507 के बाद कितना ऊपर गया सर, 2577। अभी आपकी कॉल है कि 70 पे भगने के बाद मेरे को कहाँ प्रॉफिट बुक कर। ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पे नीचे दिया इसने, यहाँ पे शॉर्ट दिया 2525 पे, कितना नीचे गया 2430, 100 पे ऑलमोस्ट चला गया। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये उन लोगों के लिए सिस्टम है जो कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर है। और इस सिस्टम की खास बात क्या है, अगर मान के चलो किसी ट्रेड के अंदर आपको उसने 80 पिप का लॉस दे दिया, तो अगले ट्रेड में ये आपको 150 पिप का प्रॉफिट देगा। ठीक है, वेल डिफाइंड सिस्टम है, बढ़िया सिस्टम है। तो अभी तक हमें अच्छा प्रॉफिट मिला है यहाँ पर।
फिर यहाँ पे बाय दिया इसने 2534 पे, तो 2534 के ऊपर हमें बाय लेना था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेशन जोन में चला गया, फिर यहाँ पे जाके इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे हमें एंट्री मिल गई बाय, राइट। ठीक है ओके राजेश सर, सर। 2534 यस पे सर, बाय बढ़िया। कराया, 2599 का हाई लगा दिया, बहुत बढ़िया हो गया। अब ये देखो यहाँ पे शॉर्ट कराया 2566 पे, कितना लो लगाया 2517, और चला गया लो। अब ये देखो यहाँ पे की समझने की है कि यहाँ पे जब इसने ये बाय एंट्री दी तो ये बाय ट्रिगर हुआ नहीं, उसके बाद ये सीधे सेल ट्रिगर हो गया यहाँ पे, तो अभी तक हमारा पीछे से एंट्री कहाँ चल रही है, सेल में चल रही है। यहाँ पे जाके हमारा बाय ट्रिगर हुआ, यहाँ पे इसने बाय दिया दोबारा हमें इस ट्रेडिंग सिस्टम ने 2548 पे, उसके बाद हाई कितना गया 2558, मात्र 10 पे हाई गया, और यहाँ पे आप फंस गए, आप समझना यहाँ पे फंस गए। यहाँ पे फिर इसने शॉर्ट दिया 2501 पे, बाय कहाँ था 2548 पे, 2501 पे शॉर्ट दिया, यानी 2548 पे, मान लो 48 पे का नुकसान हो गया, 2500 पे आप शॉर्ट हो गए। फिर यहाँ पे देखो उसने फिर बाय कराया 2509 पे, तो 9 पे यहाँ चले गए, 10 पे ले लेते हैं 58 पे, 2 पे 3 पे स्प्रेड के ले लेते हैं 60 पे, तो 2509 पे आप बाय हो गए। फिर इसने शॉर्ट कराया यहाँ पे 2477, तो 30 पे ये भी चले गए, तो 90 पे ले लेते हैं टोटल, ये 90 पे का नुकसान हो गया हमें 3 ट्रेड के अंदर। अभी आपकी जो शॉर्ट की पोजीशन है 2477 पे, लो कितना लगा दिया सर 2301, अभी तक 147 पिप दे दिए, यस सर। है ना, 90 पिप का लॉस था, और चलने दो। कितना लो लगा दिया 2107, फिर यहाँ पे बाय दिया, मतलब यहाँ तक तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे बाहर, ठीक है ना, क्योंकि आधे से तो जी आप सर। में से ऐसे समझदार लोग होंगे जो 90 पिप का लॉस हुआ होगा, 80 पिप का लॉस कवर होती बाहर निकलो, 70 पिप का लॉस कवर होती बाहर निकलो, प्रॉफिट का तो घर देखा ही नहीं उन्होंने, उन्होंने कहा 20 में बाद में कवर कर लेंगे, जितना कवर हो रहा है उतना तो निकलो, पता लगा ये ट्रेड भी नुकसान में चला गया। ठीक है ना, और डर के मारे बेचारे पहले ही निकल गए। बाकी फिर सर ये यहाँ बाय बढ़िया है। करा, ये बहुत जबरदस्त फिर सिस्टम है, ये बहुत जबरदस्त सिस्टम। फंस जाते हैं तो फिर भी मतलब अंधेरे के बाद उजाला है। यस यस, जबरदस्त सिस्टम है, ये डिसिप्लिन सिस्टम है। ये देखो यहाँ पे बाय दिया आप 2189, करना नहीं। हाँ। 2189, और 2189 के बाद यहाँ पे शॉर्ट कराया इसने 2130, तो इसमें मैं मान लूँ 60 पिप का नुकसान हो गया। 2130 के बाद कितना लो लगाया 1934, मिल गया 200 पिप 300 पिप। फिर यहाँ पे बाय कराया 2035, कितना हाई गया 2124, और फिर भी और हाई गया। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेल एंट्री हमें मिली नहीं, तो ये सेल ट्रेड हुआ नहीं, अभी तक हम बाय में चल रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट दिया हमें 2135 पे, लो लगाया 2041, फिर बाय दिया 2192 पे, हाई लगाया 2392, मतलब 100 पे 200 पे आराम से दे देता है, 50 पे बहुत मामूली है। 2313 पे शॉर्ट कराया, कितना गया सर ये अभी 5 2172, मिनट का है। हाँ 5 मिनट पे सर वो भी। फिर यहाँ बाय कराया 2234, कितना ही लगाया 2280, अभी तक बाय में चल रहा है, सॉरी ये अभी तक बाय में चल रहा है, ठीक है ना। कब से बाय में चल रहा है, ये फ्राइडे से बाय में चल रहा है, ये 212230 से बाय में चल रहा है, ठीक है सर। अब इसमें दिक्कत कहाँ है वो समझ लो उसको आप। पहली बात, और समझदारी वाली बात करते हैं। समझदारी वाली बात दोस्तों ये है इसके अंदर, जो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, वो है समझदारी वाली बात, क्या कि इस ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत से लोग काम नहीं करेंगे जब उनको 2 या 3 बार स्टॉप लॉस कट जाएंगे, जब उनके 50 पिप 70 पिप 60 पिप के स्टॉप लॉस कटेंगे, क्योंकि नो बडी लाइक्स दी लॉसेस। मेरे को भी लॉस पसंद नहीं है, आपको भी लॉस पसंद नहीं है, तो बात कैसे बनेगी, बात कभी नहीं बनेगी सर जिंदगी में, आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। मेरे जब भी वेबिनार्स होते हैं, आपको गोवा में भी लिया, सब कुछ लिया, मैंने स्ट्रेटेजीज बताई, और उसके साथ में एक बात हमेशा बोलता था आप लोगों से कि आपको कुछ ना भी कुछ दे दूं मैं आपको, अपना खून का कतरा कतरा बहा दूं आपके लिए, लेकिन आप लोग प्रॉफिट कभी नहीं बना पाओ, ठीक है। क्यों नहीं बना पाओगे, उसके पीछे रीजन आपको दो, क्योंकि आपको चाहिए जादू की छड़ी कि ऐसा कोई इंडिकेटर, ऐसा कोई ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाए जो कि हर ट्रेड मुनाफे का दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पैसा कैसे बनता है मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ, देखो 100 में से सिर्फ स्ट्रेटेजी का रोल होता है 20%, स्ट्रेटेजी का रोल होता है सिर्फ 20% का,
कुछ रूल होता है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, कुछ रूल होता है आपका डिसिप्लिन का, और 10% रूल होता है आपका लक का। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का बहुत छोटा रोल है। अगर डिसिप्लिन नहीं है ना आपके पास, मैं आपको वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटेजी भी दे दूं तो भी आप पैसा नहीं बना पाओ। तो इसलिए समझो कि ये लॉसेस तो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, इसमें मैंने चेंजेस किए, जीबीपी यूएसडी में 5 मिनट में चेंजेस किए मैंने इसके अंदर अगर आपको गोल्ड पे यूज करना है, यूरो यूएसडी पे करना है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सेम पैरामीटर्स काम नहीं करेंगे, सेम पैरामीटर सेम टाइम फ्रेम काम नहीं करेगा। आपको हर पेयर की वॉलेटिलिटी मूवमेंट अलग अलग है, उसका नेचर अलग अलग है, उसको समझते हुए आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, इंडिकेटर के पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे, 2 4 6 महीने का बैक टेस्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट, जितना भी डेटा अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के अंदर जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, उसके बाद ही जाके आप डिसीजन ले पाएंगे कि यार ये स्ट्रेटेजी काम करेगी या नहीं करेगी। जनरली इंट्राडे के लिए मैं 3 महीने इसलिए मान के चलता हूँ, 3 महीने भी अगर आपने टेस्टिंग कर ली तो काम सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स मार्केट की जो साइकिल थ्योरी है, जो साइकिल्स के बारे में हम बात करते हैं, तो 3 महीने के अंदर जनरली मैंने देखा है 90% ऑफ द टाइम हर तरह की मूवमेंट 3 महीने के अंदर आ जाती है। 3 महीने में आपका अप ट्रेंड भी आ जाता है, 3 महीने में आपका डाउन। दोस्तों ये 1 मिनट से कम सेकंड के अंदर आपका मीटिंग मेरे बोलते बोलते बंद हो जाएगा। तो जो लिंक आपको दिया हुआ है प्लीज काइंडली आप उसी लिंक से वापस ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो एक इसमें डिस्कस करेंगे, और डॉलर गोल्ड के ऊपर भी मैं आपको इसका दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप चेंज करके स्ट्रेटेजी बना सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए या पोजीशन के लिए, वो भी सिखाऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये लॉसेस अगर आप एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, स्टॉप लॉसेस वगैरह की, यार ये ट्रेडिंग सिस्टम ने लॉस दे दिए, दिक्कत एक बार के लॉस की नहीं है, आप कहोगे सर हम ले लेंगे ना। हमारे यहाँ तो मस्त बूंदाबांदी बारिश है यार, मस्त मस्त मौसम हो रहा है यहाँ पे तो। सर थोड़ा व्हाट्सएप करो सर। व्हाट्सएप क्या कर दूं बताओ, क्या करना है, क्या देखना चाहते हो आप? बारिश अच्छा बारिश देखना बारिश चाहते हो, बारिश अच्छा अच्छा बारिश देते चलो। यहाँ पे भेजो, अच्छा बारिश यहाँ भेज भेजो। दो, अच्छा बारिश क्लियर बोलो ना सर, यहाँ भेजो, यहाँ ऐसे मत बोला करो, यहाँ भेजो, बोलो बारिश भेजो सर आप। आगे क्या सारे लोग, अभी 2 3 लोग और। अच्छा आज आप आपका बेटा बेटा नहीं आ रहा आजकल वेबिनार में, राजेश सर, वत्सल नहीं नहीं आ सर, रहा? उसका स्कूल नहीं, उसका स्कूल का वो चालू है अभी, अच्छा स्कूल चालू है। ट्यूशन वगैरह चालू है। तो उसको तीन बोलो साढ़े अपने तीन अपने उसको बोलो अपने पूरे बैच को सिखाए, लेके आए वेबिनार में एक दिन। बजे। बच्चों को रख देंगे एक दिन अपन सेशन। श्योर सर। बोलता हूँ अंकुर सर को, कहूंगा सर एक दिन स्कूल में रखवाओ सेशन बच्चों का, सब बता देंगे बेसिक्स। ये मौसम मस्ताना, और लोग आ जाते हैं राजेश सर, चालू करते हैं 2 मिनट में। जी सर। बस आप लोगों को फ्री करूं, फिर चाय पकौड़े खाने जाएंगे यार, मस्त मौसम हो रहा है सर। अभी मुंबई भी होके आया ना, मुंबई में मस्त मौसम था। ये मौसम मस्त, चलो गाइस चालू करते हैं। Don't need to wait, baby. चलो, तो अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो मैंने आपको ज्ञानवर्धक बातें बताई, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के किसी के दिमाग में नहीं घुसी होगी, तो कोई बात नहीं, ड्यूटी है हमारी बताना। अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब आप थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे चार्ट को, तो आप देखेंगे मल्टीपल एंट्रीज मिल रही हैं, एरेटिक एंट्रीज मिल रही हैं। तो ये सिस्टम माइट नॉट वर्किंग ऑन दी गोल्ड, मतलब गोल्ड पे में भी हो सकता है काम ना करे। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे इसको हम सेट करेंगे? तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा सेम पैरामीटर है मेरा 60 और 120 का, उसी पे मैं पहले इसको लेके जाऊंगा 3 मिनट के चार्ट पे। अब मैं देखूंगा कुछ 10 15 दिन की एंट्रीज देखूंगा कि प्रॉपर एंट्रीज मिल रही है नहीं मिल रही, या वहां से प्रॉपर मूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं देखूंगा, एक एक्सेल पे लिखता रहूंगा ट्रेड्स वगैरह, फिर नेट में देखूंगा कि कितने ट्रेड प्रॉफिट के पड़े, कितने। अभी सब मेहनत के काम है, ये आपको करने पड़ेंगे। ये मैं पूरे हफ्ते मेहनत करता हूँ, तब आप लोगों के सामने कोई स्ट्रेटेजी निकाल के लेकर आ पाता हूँ। ठीक है ना, तो एक्सेल पे लिखूंगा मैं कि कितने ट्रेड्स प्रॉफिट के पड़े, कितने ट्रेड नुकसान के पड़े, कितना एक्सपेक्टेशन, मतलब बहुत सारी चीजें देखूंगा, ड्रॉ डाउन वगैरह, कितना अगेंस्ट में गया कितना नहीं। तो मैं देखूंगा कि भाई ठीक है 3 मिनट में यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है कुछ, भाई ठीक है, यहाँ पे एंट्री दी इसने 1843 पे, यहाँ पे लो लगाया 26,
फिर यहाँ पे बाय दिया इसने 1850, ऊपर भग गया, वेरी गुड। यहाँ पे भी शॉर्ट कराया, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे बाय कराया 1826 पे, कितना हाई गया 1831, तो 4-5 पॉइंट यहाँ भी मिल गए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, क्योंकि 3 मिनट के चार्ट में कर रहे हैं तो 2 पॉइंट की स्कैल्पिंग से ज्यादा आप करो मत, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। 1823 पे शॉर्ट कराया, यहाँ पे 1807 तक देखो, कई बार तो जबरदस्त मूवमेंट मिल रही है आपको, 15-15 पॉइंट, 20-20 पॉइंट की मूवमेंट मिल रही है गोल्ड के अंदर। लेकिन अब आप देखो गोल्ड का नेचर ऐसा है ही नहीं, जब देता है तो 15-20 पॉइंट की मूवमेंट देता है, नहीं देता तो वो 10 पॉइंट में पूरा दिन निकाल देता है। ठीक है, यहाँ पे बाई दिया 1813 पे, 1813 से ले गया 1834, फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया 1819, कितना लो लगाया 1813 का, 1376 का, फिर बाय कराया 1840 पे। ओहो, ये तो इवेंट वाला समय था जब इतनी भयंकर मूवमेंट आई थी। फिर यहाँ पे 1830 पे शॉर्ट कराया, फिर यहाँ बाय कराया, यहाँ शॉर्ट कराया। अब ये जो एरिया है ना, ये देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एरिया से और इस एरिया तक जो मेरे को बार बार लॉसेस लगे, हैवी लॉसेस लगे हैं इसके अंदर, और बार बार एंट्री मिली है, मैं इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा ऑप्टिमाइज? अब मैं क्या करूंगा, अब ये मैं निकालता कैसे पैरामीटर हूँ दोस्तों, यही मेरा मतलब वैल्यू, इसी चीज के मेरे पैसे हैं दोस्त, इसी चीज की वैल्यू है मेरी। लेकिन फिर भी आप समझो कि आपके दिमाग में कोई भी नंबर आ गया, कोई भी नंबर आ गया, जैसे मान के चलो ये, इसको हम कर सकते हैं कुछ, इसको 80 कर देते हैं और इसको हम 40 कर देते हैं, समझने के लिए। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ इसके अंदर, अब थोड़ा सा कुछ ये आया, यहाँ पे शॉर्ट दिया इसने, 1 मिनट, 1822 पे शॉर्ट दिया, 22 पे जाके ये मारा 1813, वेरी गुड। फिर यहाँ पे करा दिया 22, 1827 पे, चलो पास में करा दिया 1841, फिर यहाँ पे शॉर्ट दिया 1831, बहुत बढ़िया। बस ये 2 पॉइंट में नुकसान हुआ है, 1833 से 35, और 1822 से 1815, फिर एंट्री कराई 1834, और फिर रह गया 1857, फिर 1848। ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, बढ़िया चीज़ है। गोल्ड में इतनी रेटिक मूवमेंट है उसके बावजूद सही दे रहा है। तो ये आप एक तो इस तरीके से कर सकते हो, जैसे 80-40 वाला मेरे को सही लग रहा है कि ये सही काम दे रहा है, बीच में 2-3 स्टॉप लॉस तो कटेंगे कटेंगे। अगर मैं उसको नियर फिटेड कर्व कर दूंगा, नियर फिटेड कर्व का मतलब है कि नियर टू, अगर उसको मैं परफेक्शन की तरफ लेके जाऊंगा मैं उसको, तो सिस्टम कहीं ना कहीं आगे जाके कोई ऐसी मूवमेंट आएगी तो उसमें एरेटिक बिहेवियर करेगा। तो मेरे को इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज, इतना ज्यादा उसको सेटेड नहीं करना है, इतना ज्यादा फिट नहीं करना है मेरे को उसको, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। अब मैं इसमें जा सकता हूँ 1 मिनट के चार्ट पे, फिर मैं देखूंगा 1 मिनट के चार्ट पे क्या परफॉर्म कर रहा है। इसमें तो 1 मिनट के चार्ट पे तो एक एक कैंडल बहुत बड़ी बना देता है, 2 मिनट पे देख लेते हैं। 2 मिनट पे भी नहीं, या 5 मिनट पे लिया, 10 मिनट पे कैसे कर रहा है, पोजीशन के लिए देखते हैं, पोजीशन के लिए। अब जैसे देखो 10 मिनट में देखो पोजिशनल यहाँ पे शॉर्ट करा रखा है, 1841 से शॉर्ट करा रखा है, तो इससे क्या फायदा हुआ मेरे को, ये जो इरेटिक मूवमेंट दी इसने, साइडवेज मूवमेंट, ये जो डरा रहा है, कैंडल डरा देती है कई बार ऊपर नीचे मार के, उससे मेरे को राहत मिल गई, पता है भाई शॉर्ट में ही है। लेकिन इसमें क्या होगा, फिर जब कभी रिवर्सल आएगा तो ये रिवर्सल में आपके बड़े पॉइंट्स में आपको मरवाएगा ये। तो मेरे को तो 10 मिनट के चार्ट में भी हालांकि बहुत जबरदस्त लग रहा है पोजिशनल ट्रेड के लिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से गोल्ड के अंदर सेट करते हो। भाई मैं तो पर्सनली इसको 3 मिनट पे ट्रेड करूंगा, और इसको मैं अब एक और मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं इसको अपन। सर इसमें 10 मिनट का चार्ट आता है ट्रेडिंग हाँ में? आता है ना सर। प्रीमियम में आता है? हाँ प्रीमियम में आता होगा सर, उसमें नहीं आता होगा, मैंने देखा नहीं कभी फ्री वाला, पहले यूज करते नहीं, थे फ्री फ्री वाले वाले में स्टार्टिंग में, नहीं। तब मैंने उसको देखा नहीं, कभी नोट नहीं किया ये बात। नब्बे, 180, ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, देखते हैं एक मिनट। रिकॉर्ड हो रहा है, चलो। अब ये सेट नहीं बैठ रहा इसमें। ये देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। ओके, 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 कमान बेबी, दे दो, दे दो, दे दो। अपडेटिंग सिस्टम, 9, 70, 75, 80, 90, 45। सर ये मूविंग एवरेज है ना?
काइंड ऑफ मूविंग एवरेज ही है सर, थोड़ा बहुत सुपर ट्रेंड ओके इन्वॉल्व है बेसिकली इसके अंदर। ओके ओके। हाँ, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है इस इंडिकेटर के अंदर। तो तो सर ये 20-50 का उसमें शायद अच्छा टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 20 और 50 डालो तो डाल शायद दिया उसमें मिल सर, सकता। डाल दिया 20-50, 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया। तो ये देख सकते हो, मतलब ये तरीका है जिस तरीके से मैं ऑप्टिमाइज करता हूँ। ये अभी आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ, तो ये 5 मिनट का 10 मिनट का काम नहीं है, ये पूरा हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन निकल जाते हैं ट्रेडिंग सिस्टम पे। और मैं एक ट्रेडिंग सिस्टम, एक बार में मैं 4-4 ट्रेडिंग सिस्टम अप्लाई करता हूँ, और जो चीज़ समझ में आती है फिर मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ मंडे को, कि भाई इसमें आप काम करो, इस तरीके से काम करो, तब जाके कुछ चीज निकलती है। इतनी जल्दी निकलने तो मतलब ओवरऑल आइडिया ये है आपको दिखाने का कि इस तरीके से मैं सिस्टम को ऑप्टिमाइज करता हूँ, और इस तरह से बैक टेस्टिंग करके देखता रहता हूँ कि यार कहाँ पे दिक्कत कर रहा है, कितना लॉस दिया, कितना ड्रॉ डाउन दिया, क्या है उसको मैं और कैसे ठीक कर सकता हूँ। और लगता है कि बहुत ज्यादा ठीक करने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो सिस्टम को मैं छोड़ देता हूँ, उस सिस्टम पे फिर मैं काम नहीं करता हूँ, फिर मैं दूसरा ट्रेडिंग सिस्टम देखता हूँ फिर मैं। तो ये है, तो 20-50 तो ये आपने लिखवाया सर, अच्छा मजा नहीं आ रहा है इसमें तो ज्यादा, ठीक है ना। हम्म। मौसम दीवाना। अच्छा 20-200 में यहाँ अच्छी एंट्री दे दी, यहाँ अभी तक सही चल रहा है मामला, बहुत बढ़िया। 1805 ये सही लग रहा है सर, देखो एकदम से क्लिक कर गया ना, ये बढ़िया चल रहा है, हम्म। ये अच्छा चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। 50-100 वाला है ना? ये है 20 और 200, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये बढ़िया लग रहा है मेरे को। ये देखो यहाँ पे बाय दिया आपको 1848.55, 1849 ले लेते हैं राउंड फिगर में। ये ऊपर गया 1855, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने सेल की एंट्री बनाने की कोशिश करी लेकिन इसका लो नहीं तोड़ा, तो सेल नहीं होगा हमारा। अभी तक हमारा बाय में चल रहा है, कितना गया 1859 तक, वेरी गुड। फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया इसने 1849 पे, लो कितना लगाया 1840, तब तक तो हमारा काम हो ही जाता। फिर लो लगाया 1825, ये उस दिन का है जिस दिन आपका सीपीआई डेटा आया था, उस दिन नीचे हमारा था गोल्ड ने, फिर ऊपर भगा था। फिर इसने यहाँ बाय कराया 1849 पे दोबारा, हाई कितना लगाया 1878, 1879। फिर शॉर्ट कराया 1853 पे, फिर कितना लो लगा दिया 1812, जबरदस्त। और लो लगा दिया क्या 1805। फिर यहाँ बाय कराया 1823 पे, फिर हाई लगा दिया 1841, अभी तक हाई चल रहा है, कितना 1857। और फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया 1841 पे, अभी तक शॉर्ट चल रहा है। ये सिस्टम बढ़िया लगा सर, ये देखो हो गया ना सेट सिस्टम गोल्ड पे, पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से शानदार। 200 और 20, ठीक है राजेश सर। यस सर। सर समझो जीबीपी का सेटिंग देखना है, वो रह गया है। जीबीपी का, सेटिंग है ना, मतलब। वो है ना जीबीपी की सेटिंग कितनी थी, 60-120 थी शायद। हाँ, वो तो लिखा है मैंने, हाँ, लेकिन उसमें क्या हाइड करना है वो देखना हाइट क्या करना है इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर ये हाइड करना है, स्टाइल में जाना है नीचे, ये ट्रेड ऑन चार्ट, सिग्नल चार्ट, क्वांटिटी, लेबल ऑन प्राइस स्केल, वैल्यू इन स्टेटस लाइन। ये दोस्तों मेरे है। को ओके। 200 और 20 वाला कॉम्बिनेशन गोल्ड में जबरदस्त लग रहा है, 5 मिनट में करो काम, मस्त पैसा देगा आपको। और जीबीपी यूएसडी में भी देख लेते हैं इसी पैरामीटर के ऊपर, 5 मिनट के चार्ट पे, वो मस्त लग रहा है यार ये तो। देखो यहाँ पे दिया, यहाँ पे एंट्री नहीं दी, और देखते हैं पीछे थोड़ा सा कैसे देता है। ये तो मस्त लग रहा है एकदम, ये तो बातों बातों में राजेश सर सिस्टम बन गया बढ़िया अपना यार। अब यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसने तकलीफ दी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी तकलीफ झेल लेंगे अगर सिस्टम प्रॉफिट देगा तो। 12556 पे शॉर्ट कराया 2484, यहाँ बाय कराया 2544 पे, हाई गया 2577। फिर शॉर्ट कराया 2513, ज्यादा नुकसान नहीं दिया, 2513 से सर, टू फोर इसमें थ्री जीरो इसमें टाइम फ्रेम छोटा वाला कर दो, शायद इसमें थोड़ा बहुत मिल जाए। 2557। क्योंकि ये तो जबरदस्त है सर, इसमें सही चल रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये तो टाइम फ्रेम आप बदलते रहना, लेकिन पैरामीटर इज वेरी गुड, जबरदस्त ट्रेडिंग ये सिस्टम कौन है। सा है, 20 और 200 है ना? 20 और 200 है सर, वो भी लगाओ ये भी लगाओ, मस्त पैसे छापो। अरे सर दुबई की टिकट बुक कराओ, दोनों भाई चलते हैं अगली बार, और श्योर मरीना सर। मरीना बीच पे बैठ के मारेंगे ट्रेडिंग।
टेंशन खत्म। वहीं पे ट्रेडिंग थोड़ा मारेंगे सर। अरे तो क्या मारोगे? चलो सर, बहुत बढ़िया है यार। सुबह से हंस नहीं पा रहा था मैं यार। चलो यार, बुलबुल एकेडमी में तो है कि हम हंसी मजाक तो कर लो, लेकिन पहले सब लोग हंसते थे, अब क्या सब लोग शांत वांत हो गए? अब तो नए लोग भी आ गए काफी। हाँ सर। पुराने तो बहुत ही कम ही रह गए। चलो गाइस, एनी अदर क्वेरीज? कोई क्वेरीज है आप लोगों की? बाकी तो राजेश सर लेते ही हैं वेबिनार आप लोगों का, वहाँ पे आपको गुजराती लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने ऑप्टिमाइज करके दिखाया है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मत सोचना कि मैंने नाटक किया है, पैरामीटर पता थे मेरे को पहले से, नहीं। फ्रैंकली गॉड स्पीकिंग, मेरे को नहीं पता थे, ये मैंने अभी आप लोगों के सामने गोल्ड पे और इस पे चेक किया है। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है। इसमें से 20 और 200 दोनों में 20-200 ही लगाया है ना सर हमने। हाँ, इसमें 20-200 दोनों में लगा दिए, 5-5 में, गोल्ड पे भी और इस पे भी सर। सर इसमें 3 मिनट में क्या कौन सा है? 3 मिनट में भी ये यूज करो आप, करना हो तो। क्योंकि अपन ने जीबीपी यूएसडी 5 मिनट में अपन ने देखा था 60-120। हाँ वो भी 5 मिनट था ना। हाँ 5 मिनट था सर, ये इसको 3 मिनट में भी यूज कर सकते हो जीबीपी पे, और रिफाइन एंट्रीज मिल जाएंगी आपको, स्कैल्पिंग अच्छा हो जाएगा। देखो स्कैल्पिंग में क्या चाहिए होता है सर, 10 पिप, 5 से 7 पिप चाहिए होता है स्कैल्पिंग के अंदर, ज्यादा नहीं चाहिए होता है स्कैल्पिंग में। कोई बोलता है 10-12 पिप, तो डेट इज नॉट स्कैल्पिंग, 5 से 7 पिप मिल जाए बहुत है भाई। देखो सर, 7 पिप लोगे, पांच, आपने अगर 5 पेयर भी पकड़ लिए ऐसी स्ट्रेटेजी पे, सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको सिंपल, 7 × 5 35 पिप हो गए डेली के, 35 × 20 700 पिप हो गए महीने के, 20 ट्रेडिंग डेज ले रहा हूँ। 700 में से अब मान के चलो आप, 200 पिप कभी आपको नुकसान भी लग गया, सारा हटा दो, 500 पिप बचेगा, और हटा दो 100 पिप, 400 पिप तो आएगा महीने का। सही है सर। ठीक है ना, तो अपने हिसाब से करो अपने। अब 400 पिप में आप 0.10 का लॉट लो, 0.05 का लॉट लो भाई। अगर $1000 के अकाउंट में 0.05 का लॉट लोगे, तो उसमें $200 निकलेंगे आपके महीने में। $200 का मतलब हो गया 20%, $1000 पे। मैं कहता हूँ उतना मतलब 0.02 का ले लो, 8 से 10% तो बैठेगा रिटर्न महीने का। यही तो कम चाहिए से कम आप सर। लोगों को, और चाहिए क्या? व्हाट यू पीपल नीड, 8 से 10% तो चाहिए। नहीं सर, ये स्ट्रेटेजी तो बहुत बढ़िया है सर। अब मेरे बहुत को खुद अच्छी लग रही है, अभी मैंने तो। एंट्री। हाँ। हाँ, इसमें एंट्री भी अर्ली एंट्री मिलती है अर्ली सर। एंट्री मिल जाएगी इसके अंदर। हाँ। उसमें क्या बाकी की सब स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि तो कितना मतलब आधा दिन भी हाँ बीत जाता है, बाद में हाँ। एंट्री आपको दिखने मिले या फिर साइड और में मैं तो कह रहा हूँ रह कि जाता एक, है सर तो। मैं तो बोलता हूँ कि एक दिन में आपको एक एंट्री मिल रही हो, तो डोंट रिलाई ऑन वन करेंसी पेयर ना। आप 3-4 करेंसी पेयर ले लो, 3-4 करेंसी पेयर में, या 10 करेंसी पेयर ले लो। 10 करेंसी में से ऐसे तुम 5 करेंसी मिलेंगी जिसमें एंट्री मिल जाएंगी डेली एक एक, या सर। जिसमें डेली एक एक एंट्री मिल गई, ले लो, काम कर लो। और ये तो अब आपकी समझदारी है। अगर मान के चलो ये बाय में ट्रेड चल रहा है, अब ये तो आपकी समझदारी है कि आप कितनी बार री एंट्री ले लेके स्कैल्पिंग इसमें करते हो। ये तो अब आपको इसको सही। ऑप्टिमाइज करना है, आपको दिमाग लगाना है। मैं थोड़ी ना आके मुगली गुट्टी पिलाऊंगा कि भाई यहाँ पे देखो ये आरएसआई ओवरसोल्ड जा रहा है, यहाँ पे बाय कर लो, क्योंकि ट्रेंड आपका है, यहाँ पे वो आरएसआई ओवरसोल्ड जा रहा है, यहाँ पे बाय कर लो। ये देखो 7 पे मिल गए, मल्टीपल आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई देखो आप कब खेल सकते हो चीजों के साथ, जब उसमें आप महारती हासिल कर लो, ठीक है ना, तब आप चीजों के साथ खेल सकते हो। लेकिन उससे पहले तो सिर्फ आपको समझ के ही चलना पड़ेगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी महीने 2 महीने इसके ऊपर, आपको पता लग जाएगा कि कब स्ट्रेटेजी पिट रही है। लेकिन क्या होता है ना जर्नली सर, जब देखो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, जब 2-3 बार स्ट्रेटेजी पिटती है ना, स्टॉप लॉस कटते हैं, आदमी का मूड ऑफ हो जाता है वहीं पर ही, पर आदमी दूसरी स्ट्रेटेजी की तलाश में निकल जाता है। तो ये चीज समझने वाली बात है सर। अब जैसे सर आज, हाँ, कैमरीला में स्टॉप लॉस सीखना है। कैमरा में स्टॉप लॉस सीखना है। जी सर। लिखो मेरा पेटीएम नंबर, लिखो फटाफट। हाँ, तो हंसते हो यार राजेश सर आप। हाँ सर, लिखवा दो ना। अच्छा चलो, कोई नहीं, बता दूंगा सर। कैमरेला पे भी स्टॉप लॉस आपने निकाला, ढूंढा वैसे? नहीं सर, पता नहीं चलता है सर, मतलब अच्छा। मैंने कोशिश की। हम्म। इसके बाद ही मैंने आपको बताया, मतलब कितने दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा। कि लो वाली एंट्री लूँ या ये लूँ या वो ओके। लूँ, लेकिन दिमाग नहीं, मतलब इतना साथ नहीं है सर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा, मैं अगले हफ्ते बता दूंगा। ठीक है, अभी मेरा चाय पकौड़े खाने का समय हो गया है, तो लेट मी इंजॉय विद माय चायज एंड पकौड़ास। आप लोग भी इंजॉय करो। ठीक है, और कोई क्वेरीज हो तो गाइस आप पूछ लो मेरे से। आप सर ओपन ओपन इंटरेस्ट कैसे चेक कर रहे हैं? हाँ, ओपन इंटरेस्ट कैसे देखना है इसके रिगार्डिंग में मैं आगे बता दूंगा, लेकिन आपको आइडिया दे देता हूँ। cmegroup.com पे आप जाओगे, वहां पे या तो आप लिखो यूरो यूएसडी ऑप्शन, देखो फटाफट दिखा देता हूँ आप लोगों को। गूगल पे जाना है आपको, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, तो ये लाइव अपडेट नहीं होते, ये एंड ऑफ डे अपडेट होते हैं, हाँ सर, वो तो बराबर है। है ना। तो इसमें क्या है, पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती, रात को सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है इसमें, शाम के वक्त सिनेरियो चेंज हो जाता है इसके अंदर, ये ड्रॉबैक है। लाइव ऑप्शन के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं इसके लिए। और कहीं भी कोई भी ब्रोकर अगर आपको लाइव ऑप्शन डेटा दे रहा होगा ना, तो उसमें स्ट्राइक प्राइस और ये सब नहीं देगा, उसमें वो खाली डेल्टा वैल्यू बताएगा, ये बताएगा ओपन इंटरेस्ट कितना खड़ा है, ये नहीं बताएगा, क्योंकि उसका डेटा चार्जेबल होता है। ये देखो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख जाएगा, हीट मैप है ना, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा यूरो यूएसडी का, ये देखो ये ओपन इंटरेस्ट है सारा। ठीक है, इसमें फिर नीचे अलग जाओगे, ये देखो एयूडी यूएस, मतलब मेजर करेंसी पेयर के ओपन इंटरेस्ट जहाँ मिल जाएगा। मेटल्स में जाओगे, मेटल्स में यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड का मिल जीबीपी का जाएगा। देखो, है जीबीपी का देखो तो सर, जीबीपी में क्या दिख रहा है? हम्म, जीबी में बताओ क्या दिख रहा है आपको? 2300 पे बाईस ज्यादा सौ का लोग खड़े सपोर्ट हैं। है अभी, 2200 का सपोर्ट है अभी, ऊपर 2250 का सपोर्ट है, ये 407 जो है, 2300 का रेजिस्टेंस है। ठीक है सर, और 2350 पे ये है, तो यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक नहीं जाएगा? 2350 जा सकता है 2350 तक, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अभी ओपन इंटरेस्ट डेटा के देख के ऐसा लग रहा है कि अभी सिनेरियो उसका है ना कोई बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं, यहाँ पे क्या है, तो थोड़ा सा और डेवलपमेंट होने तो फिर देखेंगे। ठीक है ना, अभी इसका क्लैरिटी आ नहीं रही है इसकी, लेकिन ओवरऑल एक चीज की क्लैरिटी तो है कि बाय ऑन डिप है। ठीक है दोस्तों, एनी अदर क्वेरीज? तो राजेश सर आपको बता दूंगा अगले वेबिनार के अंदर कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है सीपीआर के अंदर, और सीपीआर कह रहा हूँ सर कैमरेला एक के बात अंदर। और सीपीआर के, हाँ कैमरीला के अंदर हाँ एक क्वेश्चन और है सीपीआर रिलेटेड। बोलो सर। समझ लो कि आज का सीपीआर कल के सीपीआर से ऊपर है, हाँ ठीक है, जी, और आज उसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया, ठीक है। ठीक है, और थोड़ा मतलब वो ब्रॉड है, वाइड है हाँ सीपीआर आज का, और उसके बाद जो दिन हुआ तो उस दिन वो उसके नीचे नहीं है, लेकिन जो लास्ट की जो दो लाइनें हैं सीपीआर की उसके बीच है, और उसने सपोर्ट नेक्स्ट डे का तोड़ दिया, तो पोजीशन हमें होल्ड रखनी है या फिर एग्जिट करना है? आप ये कहना चाह रहे हो सीपीआर ऊपर है लेकिन सपोर्ट टूट दिया? नहीं, ऊपर है कि नहीं वो तो आप बता सकते हो सर, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि जो वाइड सीपीआर जो नहीं कल नहीं, का वाइड सीपीआर था। देखो, वाइड नैरो चक्कर में मत फंसो। आप ये ओके, बताओ कि आज का सीपीआर कल का सीपीआर के ऊपर है या नहीं है, हाँ आज का है। तो बस पोजीशन प्लस में रहेगी उसकी। नहीं नहीं, समझो, वो तो सही है, उसका रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया, हम्म, फिर और सपोर्ट तोड़ दिया। उसके हाँ, नहीं नहीं, उसके बाद के दिन का जो सीपीआर है हम्म, वो आज के दिन के सीपीआर के मतलब मध्य में है हम। मध्य मतलब फंस गया बीच में। हाँ, बीच में फंस गया, वो हाँ तीन लाइन है ना, हाँ, वो तो नीचे उसमें की दो उसमें लाइन के बीच में उसमें है। उसमें अगर प्रीवियस डे का स्टॉप सपोर्ट वन टूट जाता है तो एग्जिट करना है। ओके। हम्म, मैं समझ गया, एकदम बीच में फंस गया वाकई। हम्म। हम्म, तो पीछे वो जो नीचे प्रीवियस वाली डे दो का लाइन है सपोर्ट ना वन है सेंट्रल। उसका वो स्टॉप लॉस लेना है सर। और बताओ। सर वो सीपीआर और ये कैम्ब्रिला वो तो गजब है, और तीसरी बात आज आपने बता दी, तो मतलब तीनों मतलब गोल्ड गोल है। कमाओ कमाओ सर, फिर मैं आपको देता हूँ फंड वंड कुछ कमाओ।
एक्सपर्टीज कर लो आप इन्हीं के ऊपर ही, फंड वंड वगैरह मिल जाएगा सर आप। और सर एक बात और भी है कि हमें सीखना है कि ये सीपीआर है, वो सपोर्ट है, रजिस्टर है, उसके रिजेक्शन के ऊपर हमें ट्रेड लेना है, तो वो थोड़ा बहुत सीखना है। उसमें है ही नहीं सर कुछ भी, क्या देखो रिजेक्शन पे मारो ट्रेड ले लो, क्या दिक्कत है। नहीं मतलब रिजेक्शन तो आया, लेकिन उसको रिजेक्शन सही मानते हैं या नहीं मानते, उसकी कुछ पैटर्न वगैरह कुछ मतलब हाँ तो एक बार अगली बार आप चार्ट वार्ट लेके आना, स्क्रीनशॉट लेके, फिर देख लिए समझा दूंगा मैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना आप। ठीक है ठीक है ना सर, उस पर देख के ठीक है समझा ठीक देंगे आपको। और बताओ सर, और क्या हुक्म आपका। यस सर। नहीं आप तो मतलब बहुत मजा आता है सर। मैं तो अरे हर सुबह हमारा जो न्यूज़लेटर के रिलेटेड वेबिनार होता है एवरीडे, हम्म। तो उसमें मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि आप मेरे वेबिनार में तो ठीक है, लेकिन आज ट्यूसडे है तो आज नए लोग जो भी है वो और पुराने लोग भी है, मतलब मैक्सिमम इसमें एंटर करो और ज्यादा चीजें सीखेंगे सीखो। सर। चक्कर क्या होता है ना, आदमी क्या है, क्विक उसके लिए रहता है कि जल्दी से रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम, जैसा आपने टाइम लगाया है, आपको समझने में थोड़ा लगा है, अब आपको मजा आ रहा है। तो ऐसे अगर बहुत से लोग आए जिनको मैं जानता हूँ, पुराने थे, आए, उनको चाहिए कि इमीडिएट बेसिस पे कोई ऐसा जादू की छड़ी मिल जाए कि बस कल ही हम नोट छापने की मशीन लगा लें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, टाइम टेकन नहीं सर, प्रोसेस है, वो तो धीरे आपने धीरे। पहले भी बता दिया है कि उसमें कुछ मतलब वो मैजिक तो नहीं है इसमें, हाँ कुछ ना कुछ तो फिट जाएगा। डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन से हाँ, करोगे पैसा बनेगा, बहुत जबरदस्त पैसा बनेगा। मैं तो चाह रहा हूँ और राजेश सर, आपकी आप एज लोगों में से ही कोई 2-3 बंदे तैयार हो जाओ तो वो भगवान की दया से फंड वंड आ रहे हैं, आप लोगों को फंड वंड दे दें, आप ट्रेड करके निकाल के दे दो, हम लोग घूमते रहें, आप लोग कमा के देते रहो हमें, ऐसी जिंदगी चलती रहे हमारी। नहीं सर, करेंगे करेंगे। अरे ठीक है ना और सर। एडवांस एडवांस कोर्स का भी 5-6 लोग लाइन अप होने वाले हैं, हाँ तो उसका भी कुछ करेंगे। हाँ, इसको करो, उसको लोगों को यार कराओ, यूं जवानी बेकार जा रही है राजेश सर, कुछ करो। आपका तो जो होना था काम हो गया आपका, नहीं? कहाँ चले गए? नहीं सर, हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके सदमा लग गया। चलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या करना चाहेंगे सर, बताएं, नेक्स्ट टॉपिक बताएं आप क्या। बस मेरा 3 पेंडिंग है, आरएसआई वाला वो कैमरीला के ऊपर स्टॉप लॉस, हाँ और आरएसआई के वो वाला प्रॉब्लम है, वो देखना है ठीक है, कि और चल और ठीक है, सीपीआर में मतलब कैसे होल्ड करना है, कोई ऐसी ठीक है, सिचुएशन में फंस जाए तो क्या ठीक है सर, इसको करें। देख लेंगे अगली बार अब। ठीक है सर। चलो गाइस, यस एनी सर। अदर क्वेरीज, अगर आप लोगों की क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस सेशन फॉर टुडे। और सर रिजेक्शन पे बाय और सेल करना हाँ हाँ, कैसे उसके आप। आप क्या करो ना, जो भी आपको रिजेक्शन अभी नजर आ रही है ना कहीं, उसके स्क्रीनशॉट्स लेके रख लो आप, और वेबिनार से आधी घंटा पहले उर्वी मैम को आप दे देना। ठीक है, जी उर्वी सर। मैम मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा के उसको एग्जाम्पल्स के तौर पे समझ लेंगे। जी सर। ठीक है ना सर। यस सर। चलो गाइज, ओके बाय, टेक केयर, वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट मंडे।